विधानसभा का शीतकालीन सत्र सोमवार को औपचारिक रूप से शुरू हो गया, जिसकी शुरुआत उपराज्यपाल वीके सक्सेना के अभिभाषण से हुई। अपने संबोधन में उपराज्यपाल ने राजधानी को साफ, स्वच्छ और रहने योग्य बनाने के लिए एक व्यापक रोडमैप पेश किया और स्पष्ट शब्दों में कहा कि साफ हवा दिल्ली वासियों का मूल अधिकार है, जिससे किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि वायु प्रदूषण, कूड़ा प्रबंधन, टूटी सड़कों और शहरी अव्यवस्था जैसी समस्याओं से निपटने के लिए दिल्ली सरकार और नगर निगम को आपसी समन्वय के साथ काम करना होगा। उपराज्यपाल ने भरोसा दिलाया कि आने वाले समय में दिल्ली सरकार और एमसीडी को साथ लेकर ठोस और जमीनी स्तर पर लागू होने वाली योजनाओं के जरिए राजधानी की सूरत बदली जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि स्वच्छ हवा और बेहतर जीवन स्तर केवल सरकारी योजनाओं से नहीं, बल्कि प्रशासनिक इच्छाशक्ति, जवाबदेही और जनता की भागीदारी से संभव होगा। अभिभाषण के दौरान दिल्ली को प्रदूषण मुक्त, ट्रैफिक व्यवस्थित और साफ सुथरी राजधानी बनाने की प्रतिबद्धता दोहराई गई और कहा गया कि आने वाला समय दिल्ली के लिए विकास, पारदर्शिता और जवाबदेही का नया अध्याय साबित होगा। राजधानी में लगातार खतरनाक स्तर पर बने वायु प्रदूषण को लेकर सोमवार को दिल्ली विधानसभा में हंगामा देखने को मिला। आम आदमी पार्टी के विधायक प्रदूषण के विरोध में मास्क पहनकर सदन में पहुंचे और उपराज्यपाल वीके सक्सेना के अभिभाषण के दौरान नारेबाजी करते हुए कार्यवाही में बाधा डाली। इस घटनाक्रम के चलते विधानसभा की कार्यवाही कई बार बाधित हुई और अंततः विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने सख्त कदम उठाते हुए 4 विधायकों को मार्शल आउट किया। इसके विरोध में आप के अन्य विधायकों ने सदन का बहिष्कार किया। उपराज्यपाल के अभिभाषण के बाद गुप्ता ने सदन की सिफारिश पर आप के 4 विधायकों को 3 दिन तक निलंबित कर दिया। विधानसभा की कार्यवाही से बाहर निकलने के बाद आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में लगातार गंभीर बने वायु प्रदूषण को लेकर भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला है। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने आरोप लगाया कि राजधानी पिछले 4 महीनों से गैस चैम्बर बनी हुई है और लोगों का सांस लेना तक मुश्किल हो गया है। इसके बावजूद सरकार इस गंभीर संकट से निपटने में पूरी तरह विफल साबित हो रही है। आप नेताओं का कहना है कि सरकार न तो ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान यानी ग्रैप को सख्ती से लागू कर रही है और न ही इस मुद्दे पर विधानसभा के भीतर सार्थक चर्चा करने के लिए तैयार है। पार्टी का दावा है कि इसी कारण उन्होंने विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले ही दिन सरकार का ध्यान इस गंभीर समस्या की ओर आकर्षित करने का प्रयास किया, लेकिन सरकार ने वायु प्रदूषण जैसे जनहित से जुड़े मुद्दे पर न तो गंभीरता दिखाए और न ही सदन में उनकी बात सुनने को तैयार हुई। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने दिल्ली विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह पूरा दिन लगभग बेबुनियाद और निरर्थक बहस की भेंट चढ़ गया। उन्होंने आरोप लगाया कि राजधानी में लगातार गंभीर होते वायु प्रदूषण जैसे अहम मुद्दे पर दिल्ली की जनता को स्थायी राहत देने के लिए सरकार सदन में कोई ठोस योजना या प्रभावी परियोजना पेश करने में पूरी तरह विफल रही। देवेंद्र यादव ने कहा कि उपराज्यपाल के अभिभाषण में न तो बढ़ते प्रदूषण को लेकर कोई ठोस और स्पष्ट चर्चा की गई और न ही पिछली सरकार के भ्रष्टाचार से जुड़ी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी सीएजी रिपोर्टों पर कोई ठोस रुख या जवाब सामने आया। उन्होंने कहा कि सरकार को जनहित से जुड़े मुद्दों पर गंभीर और जवाबदेह चर्चा करनी चाहिए थी, लेकिन विधानसभा का पहला दिन जनता की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर सका। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आम आदमी पार्टी के विधायकों द्वारा विधानसभा में गैस मास्क पहनकर किए गए प्रदर्शन पर तीखा प्रहार किया है। उन्होंने कहा कि यह प्रदर्शन जनहित से जुड़ा कम और आप नेताओं की दोगली व अवसरवादी राजनीति को उजागर करने वाला ज्यादा है। वीरेंद्र सचदेवा ने सवाल उठाते हुए कहा कि यदि 5 जनवरी 2025 को दिल्ली का प्रदूषण स्तर 16 जनवरी 2023 की तुलना में कम है, तो फिर वही गैस मास्क पहनकर किया गया प्रदर्शन क्यों दोहराया गया, जिसे 2 वर्ष पहले खुद आम आदमी पार्टी ने नौटंकी करार दिया था। उन्होंने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी जनता की वास्तविक समस्याओं के समाधान के बजाय सिर्फ राजनीतिक ड्रामेबाजी के जरिए सुर्खियां बटोरने की कोशिश कर रही है और विधानसभा जैसे गंभीर मंच का इस्तेमाल राजनीतिक स्टंट के लिए किया जा रहा है, जो लोकतांत्रिक गरिमा के खिलाफ है। एमसीडी के आगामी बजट को लेकर तैयारी के सिलसिले में सोमवार को स्थायी समिति की बैठक में सदस्यों ने अहम सुझाव दिए। समिति अध्यक्ष सत्या शर्मा ने आगामी बजट में उनके सुझावों को शामिल करने पर विचार करने का आश्वासन दिया। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में कूड़े के पहाड़ खत्म करने के नाम पर बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़े का आरोप लगाते हुए भाजपा शासित एमसीडी पर हमला बोला है। आपके वरिष्ठ नेता और एमसीडी में नेता प्रतिपक्ष अंकुश नारंग ने कहा कि भाजपा सरकार प्रदूषण और डेंगू के आंकड़ों के बाद अब कूड़े के पहाड़ से जुड़े आंकड़ों में भी हेराफेरी कर रही है और यह पूरा खेल जनता के टैक्स के पैसों से भ्रष्टाचार का जरिया बना दिया गया है। दिल्ली विश्वविद्यालय में छात्राओं की सुरक्षा के मद्देनजर मिले पुलिस के पिंक बूथ मिरेंडा कॉलेज के पास शुरू किए कैंपस में हर जगह सीसीटीवी लगाने की भी तैयारी। स्कूलों
में छात्र कहानी कहना सीखेंगे। छात्रों में लेखन शैली को बढ़ाने के लिए सीबीएसई कल से बडिंग अथर्स प्रोग्राम शुरू करने जा रहा। 5वीं से 10वीं तक के छात्र ले सकते हैं हिस्सा। फर्स्ट राउंड की शुरुआत कल से होगी। सेकंड राउंड 3 फरवरी से 27 फरवरी तक चलेगा। राजधानी दिल्ली की हवा खराब श्रेणी में बनी हुई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी के मुताबिक राजधानी का वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी AQI 300 दर्ज किया गया है, जो बेहद खराब श्रेणी में आता है। कई इलाकों में AQI 300 के पार पहुंच चुका है, जिससे लोगों को सांस लेने में दिक्कत, आंखों में जलन और गले में खराश जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली के लक्ष्मी नगर इलाके में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां बेटे ने अपनी मां, भाई और बहन की हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी खुद थाने पहुंच गया। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। दिल्ली के लक्ष्मी नगर इलाके में सरेआम गुंडागर्दी का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां दबंगों ने एक युवक को नंगा कर सड़क पर घसीटते हुए बेरहमी से पीटा। बेखौफ बदमाशों ने ये पूरी वारदात पुलिस की मौजूदगी में अंजाम दी, लेकिन हैरानी की बात ये रही कि मौके पर मौजूद दिल्ली पुलिस मूक दर्शक बनी रही। घटना का वीडियो सामने आने के बाद इलाके में दहशत और आक्रोश का माहौल है। वहीं पुलिस की भूमिका पर भी गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं।